हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हमारा ग्रामर का ही है। एलटी, टीजीटी, पीजीटी की हम प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं ग्रामर में। एसपी बख्शी बुक हम कवर कर रहे हैं, जिसमें नाउन के चैप्टर में एक्सरसाइज ए हमारी दो पार्ट में हो चुकी है। पार्ट 1, पार्ट 2 दो पार्ट में मैंने डाला था ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए और आपको समझने में आसानी हो। अब जो हमारा है ये है एक्सरसाइज बी। तो आइए देखते हैं, नाउन से ही रिलेटेड है सारे रूल्स। हम लोग एग्जाम्पल टू रूल चलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, बेनिफिशियल रहेगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको नाउन के रूल में बताया था, कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ नाउन ऐसे बताए थे जो कि प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब के साथ ही आते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे वर्ड राशन है, ये कहता है कि मेरे साथ में एस लगेगा और ये हो जाएगा RATIONS, राशंस हैव। ठीक है, ये जाएगा हैव के साथ में। इसके साथ में प्लूरल ही वर्ब यूज आएगी और प्लूरल फॉर्म में ही ये नाउन यूज होते हैं। कुछ मैंने आपको नाउन बताए थे, एक बार फिर मैं बता दे रही हूँ। ऑर्डर्स, आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, कस्टम्स, राशंस जो कि अभी सामने है आपके, आर्काइव्स, एनल्स, एशेस, मैनर्स, मैनर नहीं होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स तब आएगा जब डेटा के रूप में आएगा। सेविंग्स होता है, सिर्फ सेविंग नहीं होता है। रिफ्रेशमेंट्स, रिफ्रेशमेंट नहीं होता। रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट नहीं होता। सो दे विल बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद द प्लूरल वर्ब। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइल एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आप बताइएगा कि जो भी एग्जाम्पल या फिर जो भी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेस, उसमें क्या आपको सेंटेंस की हिंदी भी पता हूँ मैं। एक कमेंट मेरे पास में आया था, बट मेरा कहना यही है कि आप इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि आप उसको, आपकी कॉम्प्रहेंशन पावर इम्प्रूव होगी और पैसेजेस भी इसी तरीके से इम्प्रूव होंगे। द टेबल्स वुड, तो देखिए जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है उसमें हम अपॉस्ट्रोफी लगा के नहीं यूज़ करते हैं उसको। नॉन लिविंग में हम कभी भी इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द वुड ऑफ द टेबल इन प्लेस ऑफ द टेबल्स वुड। ठीक है, याद रहेगा, जितने भी आपके नॉन लिविंग हैं उसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। द वुड ऑफ टेबल होगा इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। ठीक है, उसमें दीमक वगैरह लग गई है तो उसको क्या करना है, डिस्पोज किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी एनकरेजिंग। अब देखो आप, मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, न्यूज़, इस तरीके के कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। तो द न्यूज़ जो होता है उसके साथ में क्या आएगा, द न्यूज़ के साथ में आर बिल्कुल नहीं आएगा। द न्यूज़ के साथ में हमेशा यूज़ होता है इज़, राइट। तो ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ में वर्ब जो है वो सिंगुलर ही यूज़ होती है, राइट। तो न्यूज़ के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा न्यूज़। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वॉज वेरी एनकरेजिंग, ना कि वर वेरी एनकरेजिंग। So let's move to other one, fourth one. The majority likes reading sensational stories and watching western movies. तो देखिए यहाँ पे the majority likes है, ठीक है। तो यहाँ पे likes ना होके like होगा, क्योंकि इसको the majority is like a body, used like a body here, इसलिए यहाँ पे likes ना करके हम यहाँ पे like का यूज़ करेंगे, जो कि प्लूरल फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। और अगर हम उसमें एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है, इसलिए द मेजॉरिटी लाइक आएगा, ना कि लाइक्स आएगा।
A variety of books is available in the market to help the students qualify the competitive examinations. A variety of books, ठीक है। तो अब वैरायटी ऑफ बुक्स है मतलब हम यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत तरह तरह की किताबें हैं, वैरायटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अ वैरायटी ऑफ बुक्स के साथ में इज़ नहीं आएगा, आर आएगा। जब भी कुछ भी हो सकता है, अ वैरायटी ऑफ एप्पल्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। तो ये प्लूरल शो कर रहा है, क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से बुक्स इज़ की जगह पे आर का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ सी द सिक्स्थ वन। वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड ड्रैब। वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ में किसी भी चीज़ में क्या होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही ट्रैक पे चलते रहें। सेम फॉलोज टू स्टडी। पढ़ाई के भी हमारे अलग अलग प्लान होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन के भी हमारे अलग अलग उसमें वैरायटी होनी चाहिए, जिसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं, जिससे कि उसमें इफेक्टिविटी आ सके। इन द सेम वे सिक्स सेंटेंस भी आपका यही कह रहा है, वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आप आर की जगह इज़ का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बताया नहीं गया है कि कौन सी वैरायटी की बात हो रही है। जैसे आपको बताया गया था ऊपर बुक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सिर्फ वैरायटी बताई जा रही है, ना कि किसी चीज़ के लिए शो किया जा रहा है। कुछ यहाँ पे डेफिनेट नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे इज होगा, ठीक है। वैरायटी इज द स्पाइस। लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम वेन एवर ही विजिट्स हिज होम टाउन। लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम वेन एवर ही विजिट्स हिज होम टाउन। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं जब भी वो अपना होम टाउन विजिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग अ फेयर मीन्स बिकॉज दे आर नॉट acceptable in this materialistic age. He never believes in using a fair means. क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम देखेंगे कि मिस्टेक कहाँ पे है। तो अ फेयर मीन्स, अ फेयर मीन्स कभी नहीं होता, फेयर मीन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए हम हटा देंगे। फेयर मीन्स होता है कोई एक चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही। फेयर मीन्स मतलब सही तरीके, ठीक है, जो लीगल होते हैं। तो ए अ फेयर मीन्स नहीं बोलेंगे, फेयर मीन्स बोलेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज अ मेथड, दिस इज अ प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट वन, नाइन्थ, a plenty of informations about his activities was passed on to his boss. plenty of informations मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एक या दो की बात नहीं हो रही है, लेकिन ऑलरेडी हमने रूल पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगा, ना कि इन्फॉर्मेशंस आएगा, क्योंकि अ प्लेंटी ऑफ का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस ना आके इन्फॉर्मेशन आएगा, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार ये रूल आ चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू 10th वन, I can't come to you now because a lot of works remains to be done. तो कभी भी works नहीं होता, words नहीं होता, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। words नहीं होता, works नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही ये भी है, works नहीं होता, ये सब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ में आते हैं। ऐसा आप इनसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा because a lot of work remains to be done. Now all the evidences against him were rejected by the high court. तो evidences नहीं होगा, evidence होगा। all the evidence was in place of were। और यहाँ पे जब आप evidence लिख रहे हो तो जो verb है ये अपने साथ में सिंगुलर verb लेंगे, यानी कि was की जगह हम were की जगह हम was का यूज़ करेंगे। all the evidence against him was rejected, ठीक है। ये हो गया, एस रिमूव कर देंगे और यहाँ पे वर की जगह पे हम
was लगा देंगे, was rejected by the high court। और इसका रूल भी हमने यही पढ़ा था कि कभी भी इनके साथ में ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं इनके साथ सिंगुलर फॉर्म्स में ही ये यूज़ किए जाते हैं, प्लस ये कभी भी प्लूरल फॉर्म के साथ में मतलब प्लूरल वर्ब के साथ में नहीं आते। दे आर नेवर यूज विद प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इनके पहले यूज़ नहीं होता। और ये जो वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं अब भी हम लोगों ने देखा है, एविडेंसेस। तो यहाँ पे जो हमने वर्ब यूज़ की वो हमने सिंगुलर यूज़ की, ना कि प्लूरल वर्ब यूज़ की। प्लस ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, तो यहाँ से हमने एस रिमूव कर दिया, एविडेंसेस से रिमूव कर दिया, इन्फॉर्मेशन से रिमूव कर दिया। और इसके साथ में यहाँ ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब आई हुई थी। ऑल द एविडेंसेस इसके साथ में प्लूरल वर्ब थी, तो हमने इसको वर्क हटा के वॉज कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ करते, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं विद सिंगुलर वर्ब। वर्ड्स है, वर्क है, ऐसे यहाँ पे राशंस था, ठीक है। तो राशन था, तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी हमें, बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो लर्न भी हो जाएगी, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन 2 एक्सरसाइज में ही इतनी बार ये वर्ड्स आ चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट, ठीक है। तो अपॉस्ट्रोफी वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत होते हैं और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, एलटी में स्पेशली, और बाकी टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। तो जब कंपाउंड नाउन आप देखोगे तो कमांडर इन चीफ्स होगा, अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट में लगेगा, ना कि पहले लगेगा, पहले वाले में लगेगा, ठीक है। तो कमांडर्स इन चीफ ना हो करके कमांडर इन चीफ्स होगा, ठीक है। ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। तो जो मैंने आपको अभी बताया था रूल, प्रोसीड नहीं होता, प्रोसीड्स होता है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में ही ये यूज़ होगा, तो ये हमेशा प्रोसीड्स होगा, ना कि प्रोसीड होगा। तो हम यहाँ पे प्रोसीड में एस लगा देंगे, PROCEEDS। आइए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, यू कैन बाय द सिजर्स दैट इज शार्प। अब देखो, मैंने एक रूल आपको बताया था पहले कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें डिवाइडेशन हो, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो, ठीक है। जैसे कि सिजर होती कैसी है, होती तो सिजर एक ही है, लेकिन डिवाइड किस में होती है, 2 पार्ट में। आई मीन ऐसे जस्ट आई एम ड्राइंग, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है सिजर, लेकिन इसको आप सिंगुलर में यूज़ नहीं करोगे, ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ में आएगी, ठीक है। तो यू कैन बाय द सिजर्स दैट आर शार्प, ना कि दैट इज शार्प, आर इन प्लेस ऑफ इज। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही ट्राउज़र, जीन्स, ठीक है, ब्रीचेस, इन सारी चीज़ों में आप स्पेक्टिकल्स का भी मैंने आपको रूल बताया था। और हाँ, इनके साथ में एस लगता है, जैसे कि सिजर है तो सिजर नहीं लिखोगे आप, एस ज़रूर लगाओगे। स्पेक्टिकल है तो खाली स्पेक्टिकल नहीं लिखोगे आप, स्पेक्टिकल्स ही लिखोगे, और प्लूरल फॉर्म में ही वो यूज़ होता है विद प्लूरल वर्ब, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं 15th वन, ही गोज फिशिंग एवरी डे and brings a lot of fishes that his wife cooks for him। तो फिश का प्लूरल जो है फिश ही होता है, फिशेस हम यूज़ नहीं करते। व्हेन वी टॉक अबाउट द वैरायटी ऑफ फिश ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तभी हम फिशेस का यूज़ करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, दोनों तरीके से ये इसमें आता है, बट मोस्टली आपको ऐसे ही फंसाने के लिए दिया जाता है, फिशेस दे दिया जाता है, और फिश का फिश ही होता है, प्लूरल फिशेस नहीं होता। एरर में अगर सेंटेंस में आता है तो अगर वैरायटी की बात हो रही है अलग अलग फिश की, तब आप वहाँ पे फिशेस का यूज़ करोगे, वरना फिश का प्लूरल फिश ही होता है, राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ 16th वन, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो ये ब्रिक एंड स्टोन होगा, ना कि ब्रिक्स एंड
stones होगा, right? A pair of spectacles have been found in the library. Right now we have discussed this rule. A pair of spectacles have been found in the library. इसमें क्या गलती है, एक सेकेंड में आप भी देख लीजिए. आई होप आपने देख लिया होगा. तो इसके अंदर हैज बीन आएगा, ना कि हैव बीन आएगा. ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अ पेयर ऑफ बता दिया है, आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि अ पेयर. जब भी अ पेयर ऑफ करके दिया जाएगा तो आप हैज़ बीन का यूज़ करोगे, इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, ना कि आप हैव बीन लगाओगे. अगर यहाँ पे वॉज वर होता तो आप वॉज कर देते. जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में सिजर्स, यू कैन बाय द सिजर्स है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे आर का यूज कर लिया प्लूरल फॉर्म में, लेकिन अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है तो यहाँ पे आप हैज बीन यूज करोगे, राइट? दिस डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्शन कंक्लूजन. डेटा से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. इसमें बहुत सारे कुछ रूल ऐसे हैं जो यूज़ में नहीं आए हैं, उनके क्वेश्चंस, उनकी एक्सरसाइज मैं आपको अलग से करवा दूंगी. बट एक्सपी बख्शी की आपने डिमांड की थी तो एक बार हम ये कंप्लीट कर लेते हैं. बट कुछ रूल्स ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, तो उसके एग्जाम्पल मैं देख के आपको अलग से करवा दूंगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपके नाउन के सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे. तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 की. तो यहाँ पे देखिए डेटा है, डेटा सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा, दीज डेटा आएगा, ना कि दिस डेटा आएगा. ठीक है, क्योंकि आप आगे देखोगे तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्शन कंक्लूजन. ठीक है, तो ये डेटा आपका कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है, ना कि डेटा क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ें मिलकर इकट्ठी होती है तो वही डेटा होता है, बहुत सारा कलेक्शन होता है. तो यहाँ पे दीज का यूज़ होगा और यहाँ पे आर का. हो सकता है आर की जगह आपको इस दिया हुआ होता, तो वो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अपना यूज़ करना पड़ेगा. सारी चीज़ें रूल पे ही निर्भर नहीं होती हैं. कुछ रूल्स होते हैं, बट कुछ चीज़ें खुद से भी आपको देखनी पड़ेगी ध्यान से. अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन. देखने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही करेक्ट लग रहा है, लेकिन व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, आपको पता होगा क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन, तो ये हो जाएगा व्हाट इज़ द क्राइटेरियन. ठीक है, CRITERION. ये आप ज़रूर देख लें. सिंगुलर प्लूरल हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ ले, हो सकता है आपको ऑप्शन की तरह डाल के पूछ ले, या फिर किसी सेंटेंस में डाल दे, एरर डिटेक्शन में डाल दे. ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होगा, क्राइटेरियन होगा. ऐसे ही डेटा का क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लॉइंग अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, फार्मर, एक किसान की बात हो रही है यहाँ पे, तो वॉज लीडिंग ऑक्सेस नहीं होगा, सेम एज अबव एग्जाम्पल इट वुड बी ऑक्सन, OXEN, राइट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ऑक्सेस नहीं होगा, ऑक्सन होगा. ऐसा कुछ आया भी था, शायद फॉक्स का पूछा था कि LT में ये क्वेश्चन आया था, तो आप चेक कर लीजिएगा. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. नाउन चैप्टर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बोलोगे तो सिंगुलर प्लूरल एक बार हम अलग से डिफरेंट उसमें सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. एक वीडियो बन सकता है जिसको आप एक बार देख लें, सुन लें, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी. So friends, 1 to 20 questions of SP Bakshi we have completed. After this we will start pronoun. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या अलग से भी रूल्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए, कि कितने रूल्स हैं. सिर्फ रूल का अगर आपको वीडियो चाहिए, वैसे तो हमने इसमें भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर वो चाहिए तो आप बताइएगा, अपना सजेशन दीजिएगा, बिकॉज योर सजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक माई वीडियोज़ मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. और इसके बाद में हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे. सो जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो. टुमारो और टुडे इटसेल्फ यू विल गेट दैट वीडियो ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन हम स्टार्ट करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, वही सेम मेथड एग्जाम्पल टू रूल. आई होप आपको बेनिफिशियल लगे, और प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखिए, क्योंकि आपका फॉर्म भी फिलअप होगा और ये वैकेंसी भी आएगी. ये बिल्कुल
पक्का है, बाकी लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इफ़ यू आर व्यूइंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सब एवं ही नहीं बोला जाता, जैसे कि आपको जो भी वीडियोस डले उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। अगर बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत